दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है, लेकिन इस बार कई ऐसी चीजें हमें नोटिफिकेशन में देखने को मिली हैं जो वाकई में एक्सपेक्टेड नहीं था। और बच्चे ये सोच ही नहीं पा रहे हैं सर कि अगर मेरा स्टेट, जैसे अगर थोड़ा आप डिटेल देखें इस नोटिफिकेशन में, आप देखिए कहीं भी लास्ट ईयर जहां पे दिल्ली का एक न केवल कट ऑफ के नंबर अच्छे गए थे, है ना, चाहे ईएसएम हो या फिर ग्रेजुएट लेवल का जो कट ऑफ था, इस बार आप देखिए सर्कल जोन में आपको दिल्ली कहीं नहीं दिख रहा है। सर्कल जोन में आपको बिहार कहीं भी नहीं दिख रहा है, ना बिहार, चलो पटना कहीं दिख जाए वो भी नहीं दिख रहा है सर। सर्कल जोन में आपको पंजाब कहीं नहीं दिख रहा है। टोटल आपने लगभग 680 वैकेंसी प्लस अगर मैं कहूं बैकलॉग की 1400 वैकेंसी, लगभग 9 साढ़े 9 हजार करीब वैकेंसीज आपकी हैं। लेकिन मेजर स्टेट को आपने यहां मिस कर दिया। अब एक बच्चा क्या करेगा ये बताइए। मान लीजिए किसी का स्टेट जो है वो बिहार है, उसने उम्मीद की थी कि बिहार से वो फॉर्म भरेंगे। अब वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे ये देखेगा कि कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पे उसकी लोकल लैंग्वेज उसके फेवर में होगी। अब वो चेक करेगा कि राजस्थान में 350 वैकेंसी हैं, वो चेक करेगा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सर्कल में जो है वो 287 113 वैकेंसी है। फिर वो उसमें सर्च करेगा कि ट्रांसफर पॉलिसी तो ये कहती है कि एटलीस्ट आपको 5 साल सेम स्टेट में रहना पड़ेगा, उसके बाद बहुत वैलिड रीजन अगर होंगे तो ही आपका जो है वो स्टेट ट्रांसफर होगा। तो ऐसे कई बच्चे जो बिहार से हैं, है ना, अगर मैं कहूं दिल्ली से हैं, ठीक है, और देखिए शायद झारखंड में मेंशन नहीं था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो झारखंड भी शायद यहां पे कहीं मेंशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में सर मेरा सवाल है कि क्यों ऐसा, मतलब क्या ऐसा रीजन था जिसके कारण आपने स्टेट लेवल की वैकेंसीज जो है वो मेंशन नहीं करी हैं और सर्कल लेवल पे आपने बिहार जोन पटना जोन को मेंशन नहीं किया है। तो मुझे इसमें दो चीजें लगती हैं, या तो एसबीआई इसमें जल्दी ही कोई नोटिफिकेशन अपडेट करेंगे जो कि उन्हें करना ही चाहिए। एलसीए मतलब अगर ऐसा जेन्युइन केवल इतनी वैकेंसी हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। स्टेट वाइज बिहार, पंजाब, झारखंड, दिल्ली, इनको जो है वो मौका जरूर मिलना चाहिए एसपीआई में। जैसे लास्ट ईयर भी हमने वैकेंसीज देखी थी, कट ऑफ के नंबर दिल्ली पंजाब के अच्छे खासे देखे थे। इस बार सर्कल जोन में कहीं भी ना तो दिल्ली मेंशन है, ना तो पंजाब मेंशन है, ना झारखंड मेंशन है। तो मेरी रिक्वेस्ट है एसबीआई से कि इंस्टेड ऑफ दिस कि एक बच्चा अलग स्टेट से फॉर्म भरे, वहां 5 साल वो रहे, उसके बाद बहुत वैलिड रीजन के बाद ही स्टेट ट्रांसफर हो, रादर देन अभी चूंकि एग्जाम आपका सितंबर मिड के बाद होगा, उससे पहले अगर इसमें वैकेंसीज ऐड हो सकती हैं या फिर इन क्या कहते हैं स्टेट में भी कुछ वैकेंसीज का हम जो है वो इजाफा देखने को हमें मिल जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि शाम से मेरे पास, मैं आपको बताऊं, टेलीग्राम पे अच्छे खासे मैसेजेस हैं कि सर अगर इन स्टेट से फॉर्म ही नहीं है तो मैं फिर क्या करूंगा। कोई कह रहे हैं कि सर मध्य प्रदेश से फॉर्म भर दें क्या, वैकेंसीज भले कम है लेकिन क्या कीजिएगा, मेरी एलपीटी नहीं क्लियर है सर बाकी स्टेट के रिगार्डिंग, मुझे मराठी नहीं आती सर, मुझे तेलुगु नहीं आती, मुझे सर जो है वो गुजराती बोलते नहीं आती, तो मैं क्या करूं, हिंदी बेल्ट में मेरे पास क्या बचा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के गुजारिश है एसबीआई से कि अगर आप कुछ वैकेंसीज और एक्स्ट्रा दे सकते हैं उन बच्चों के लिए जो पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करेंगे तो ये वेल इनफ होगा, वेल एंड गुड होगा, है ना। अदरवाइज तो फिर तो क्या कहते हैं स्टेट लेवल की वैकेंसीज तो उनके पास है ही, जहां पे हिंदी बेल्ट है, जहां पे एलपीटी की एक प्रोफिशिएंसी उनके पास क्लियर है, आखिरी में तो वो ऑप्शन उनके पास है ही। हालांकि अभी आप लोगों के पास एसबीआई क्लर्क के साथ आईबीपीएस क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आया था जिसमें अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिली हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एसबीआई भी कुछ कुछ वैकेंसीज यहाँ पे ऐड करेगा। ठीक है, आप लोग भी अपने विचार जो है उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा कि इस पे क्या हो सकता है और क्या इस पे किया जाना चाहिए, जरूर आप लोग अपनी बात रखिएगा। वेल इसके अलावा आपका जो भी स्टेट है, अगर वहां पे वैकेंसीज नहीं आई हैं, ऐसा स्टेट देखिएगा जहां पे एलपीटी आपके फेवर में हो, क्योंकि एलपीटी अगर आपसे नहीं बनेगा तो आपका प्री मेंस क्वालिफाई होने के बावजूद आपका कैंडिडेचर फेल हो सकता है। इसलिए इट्स बेटर कि आप जो है वो जो भी आपका हिंदी स्टेट होगा, हिंदी बेल्ट होगा, वहां से आप फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है, ओके। अपने विचार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक यू।